इन्द्र उवाच नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दीपावली से पहले धनतेरस के दिन खास तौर से खरीदारी का विशेष महत्व होता है। इस दिन लक्ष्मी गणेश की मूर्ति से लेकर बर्तन वगैरह की भी खरीदारी की जाती है। आइए जानते हैं कि इस बार धनतेरस पर बाजारों में क्या कुछ है खास। धनतेरस भगवान धनवंतरी और मां लक्ष्मी का ये त्योहार जिस दिन हम बहुत सारी खरीदारी करते हैं। जी हाँ, और सबसे प्रिय है भगवान धनवंतरी को पीतल के बर्तन। तो आज हम कानपुर के मशहूर हटिया बाजार में आ गए हैं, जहां हम जानेंगे कि इस बार धनतेरस पर कितनी खरीदारी हो रही है, क्या कोरोना ने अपनी छाप छोड़ रखी है या फिर एक बार फिर से बाजार लौट आई है। तो आपका क्या नाम है? रामजी गुप्ता। तो इस बार धनतेरस पर किस तरह की खरीदारी देखने को मिल रही है? स्टील, पीतल, फूल ये सब बिक रहा है। सबसे ज्यादा क्या मांग है? पीतल की मांग है। अच्छा, बोलते हैं कि पीतल धनवंतरी भगवान को अति प्रिय था, तो क्या इस वजह से खास तौर पर इसके साथ साथ स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है जी। तो किस तरह से बाजार लौट आई है? क्या आपको लोग कितने संख्या में आपकी दुकान पर आ रहे हैं? काफी संख्या में आ रहा है। काफी संख्या में आ रहे हैं। अच्छा, रेट की बात करें तो क्योंकि लोगों की जेब इस बार लॉकडाउन की वजह से थोड़ी कमजोर है, तो किस तरीके की खरीदारी वो लोग कर रहे हैं? सभी तरीके कर रहे हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके की धनतेरस में धूम देखने को मिल रही है। क्या एक बार फिर से बाजारें लौट आई हैं? जी, आपका क्या नाम है? शिवशंकर मिश्रा। किस तरह से धनतेरस में खरीदारी देखने को मिल रही है आपको? धनतेरस में अच्छी खरीदारी देखने को मिलती है हम लोगों को जी। हाँ। किस तरह लोग, क्या ग्राहक किस चीज की मांग ज्यादा कर रहे हैं? ग्राहक इस समय स्टील की ज्यादा डिमांड करते हैं। स्टील, पीतल, फूल, इस चीज की डिमांड ज्यादा करते हैं। अगर पीतल की बात करूं तो क्योंकि भगवान धनवंतरी को पीतल अति प्रिय था, तो उसमें क्या कुछ मांग ज्यादा होती है? हाँ, पीतल और तांबे की डिमांड भी ज्यादा होती है। धनतेरस वाले दिन पीतल और तांबे की भी डिमांड ज्यादा होती है। और फूल के बर्तन भी इसमें मिलते हैं। फूल के बर्तन की भी डिमांड होती है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये साफ सफाई लगातार जारी है, क्योंकि ग्राहकों का आना जाना भी जारी है। तो अगर मैं बात करूँ, ये इस जो बर्तन रखे हुए हैं, क्या कुछ आपने रेंज लगा रखी है? क्या कुछ दाम है इन सब चीजों के? दाम तो ये समझिए कि जो भी पीतल का रेट है एक्चुअली 400 रुपये से चालू होता है और 600-650 रुपये किलो तक का रेट है। और इसमें सभी चीज़ें अलग अलग आती हैं, जैसे परात भी है, थाली भी है, भगोना भी है, और इसके अलावा भी बहुत से आइटम पीतल के आते हैं, तो अलग अलग सब प्रकार के आइटम आते हैं। अच्छा, कोरोना की वजह से लोगों की जेब थोड़ी सी कमजोर है, तो क्या आप लोगों ने भी रेटों में थोड़ी तब्दीली की है? नहीं, हमारे रेट में तब्दीली जो फैक्ट्री वाला कम करेगा तभी हम कम करेंगे। लेकिन ये कि कस्टमर पहले नगद लेके आता था, अब साथ में पुराना भी लेके आता है, उसको एक्सचेंज करके थोड़ा बोल लेता है। लेकिन ये कि पहले तो थोड़ा फर्क बच गया कि उसको 2 लेना होता है तो वो 1 लेता है। लेकिन सन्नाटा थी इस बात से कि अभी आदमी का जो उसका वेतन वगैरह है, शायद उसका ढंग से भी मिला नहीं, तभी मार्केट में आदमी नहीं आ पाया अभी। जगह तो कानपुर शहर में 1 नंबर बर्तन मार्केट है आज भी हमारा, इसमें तो खैर 2 राय नहीं है। और यहाँ पे सभी प्रकार के बर्तन मिलते हैं, जैसे पीतल, फूल, स्टेनलेस स्टील और तांबे और एल्युमिनियम के, और जैसे कुकर वगैरह, नॉन स्टिक वगैरह और क्लासिक मॉडल जो भी और मलान सभी आते हैं, इंडक्शन वगैरह, वो सभी प्रकार के बर्तन यहाँ पे मिलते हैं। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि बाजार एक बार नवदुर्गों से फिर से लौट आई है और लोग लगातार खरीदारी कर रहे हैं। भले वो पिछली दिवाली दो बर्तनों की खरीदारी करते हो और इस बार एक की कर रहे हो, मगर खरीदारी लगातार जारी है। तो यहाँ पर ग्राहक भी मौजूद है जो लगातार धनतेरस के लिए खरीदारी कर रहे हैं। तो जी, आपका नाम क्या है? क्या मतलब? गुलाब देवी। तो धनतेरस के लिए इस बार क्या खरीदारी कर रही है? अरे बर्तन
बर्तन लिए हैं और क्या, आपने क्या खरीदा? बर्तन ही खरीदे हैं। क्या बर्तन की क्या डिमांड है इस बार, क्या खरीद के ले जाएंगी घर? देखो यही सेट है, बर्तन सेट ट्रे। बर्तन सेट है। अच्छा, तो यहाँ पर ये भी मौजूद है। देखिए थाली लगातार लिए हुए हैं, तो क्या खरीद कर ले जा रहे हैं इस बार धनतेरस? हम लोग स्टील की थाली लेके जा रहे हैं और कुछ और डिनर सेट। अच्छा, यहाँ पर क्या कुछ नया कुछ देखने को मिला इस दुकान में? हाँ, अभी तो नया काफ़ी आ गया है इसमें। अच्छा, कोरोना की वजह से जेब कमजोर है कि हर साल की तरह दिवाली मना रहे हैं? हाँ, कमज़ोर है। कमजोर है। तो जैसे इन्होंने बताया कि इनकी जेब तो कमजोर है, तो यहाँ पर एक और महिला यहाँ पर मौजूद है। जी मैम, आप क्या खरीदारी करने आई हैं? हम जंगाल लेने आए। तो कि वो आपके मन के हिसाब से चीजें मिल गई यहाँ पर? हाँ। और धनतेरस पर क्या महत्वपूर्ण चीज खरीदने आई हैं? अभी तो हम ले रहे हैं, तो बजट के हिसाब से लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने बात करें, हम यहाँ पर दुकानदार जो बेचने वाले हैं, यहाँ के ओनर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि क्या कुछ चीजें इनकी दुकान में है। जी सर, क्या नाम है? श्याम बाबू गुप्ता। तो इस बार कैसे खरीदारी देखने को मिल रही है दुकान में? खरीदारी अगले साल से बहुत थोड़ा सा कम है और बाकी खरीदारी हो रही लोगों की बहुत अच्छी। जैसे कोरोना की वजह से थोड़ा सा, हाँ, उससे थोड़ा सा रिपीट मिला हुआ है, दिक्कत आ गई। हाँ, दिक्कत आ गई, लेकिन लगातार खरीदारी जारी है। हाँ, जारी है। हर साल की तरह त्योहार हो रहा है। हाँ, हर साल की तरह त्योहार हो रहा, कहीं कम कुछ ज्यादा, कुछ ऐसे ही होता। तो जैसे कि आपने देखा कि इस बार हटिया बाजार फिर से लौट आई है, फिर से बाजारें लगातार गुलजार और धनतेरस में खूब खरीदारी हो रही है। जो भगवान धनतेरस के प्रिय, अति प्रिय जो यहाँ पर चीजें हैं, वो सारी लोग खरीद रहे, अपने घर शुभ लाभ लेकर जा रहे हैं। तो चलिए किसी अन्य बाजार में चलते हैं और दिखाते हैं आपको दिवाली की रौनकें। त्योहार आते ही बाजारें गुलजार हो जाती है। जैसे कि आज हम कानपुर की मशहूर बाजार मनीराम बगिया में आ गए हैं, जहां पर जगमग जगमग आप लाइटिंग देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लाइटिंग, क्योंकि दिवाली को और भी उजाला करने के लिए हमें लाइटों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अपने घर को सजाने के लिए, अपने हर एक कमरे को सजाने के लिए हम इन रोशनियों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल दिवाली पर चाइना की जो यहाँ पर रहती थी चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा हाइप पर रहती थी, लेकिन इस बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमें सिर्फ लोकल पर ही वोकल रहना होगा। तो आज हम यहाँ जाने आए कि किस तरीके की दिवाली पर खरीदारी इन लाइटों की चल रही है, और साथ ही में जानेंगे कि चाइना को हमने कितनी इस बार मात दी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत झालरें यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि दिवाली का मतलब ही होता है रोशनी। जितनी दूर तक हम एक रोशनी को बिखेर सकते हैं, उतनी दूर तक हमें रोशनी बिखेरनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है इस दुकान के मालिक, जो कि हमें बताएंगे इस बार इंडियन झालरों की कितनी डिमांड है, क्या हम चाइना को कमजोर कर पा रहे हैं, या लोगों में अभी भी वही सस्ती चाइना झालरें खरीदने का क्रेज है। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मयंक गुप्ता। तो इस बार क्या आप देख रहे हैं बाजारों में, क्योंकि कोविड भी बहुत ज़्यादा हावी है, किस तरीके से लोग आ रहे हैं अपने घरों से निकलकर? अभी इस बार तो कुछ ज़्यादा भीड़ ऐसी नहीं हो रही है, क्योंकि कोविड को लेकर काफ़ी लोग जागरूक हैं, भीड़ से लोग बच रहे हैं और कम से कम ही निकलने की कोशिश कर रहे वो लोग। अच्छा, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि लोकल पर वोकल होना है, तो कितनी इंडियन झालरों की डिमांड हो रही है? अब की बार इंडियन झालर तो बहुत ही ज़्यादा लोग मांग रहे हैं। चाइना जितनी भी हम लोगों ने स्टॉक करी थी, क्योंकि अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि चाइनीज़ माल का बहिष्कार, तो हम लोगों ने स्टॉक पहले से कर रखा था। हम लोग का चाइनीज़ माल बहुत कम बिक रहा, अब इंडियन बहुत ज़्यादा लोग मांग रहे हैं। अच्छा, अगर कुछ थोड़ी वैरायटी दिखाना चाहेंगे तो क्या कुछ वैरायटी आपकी शॉप पे? हाँ जी, वैराइटीज़ है हमारे पास। एक हमारे पास होगी इंडियन झालर में, ये जो हमारे इंडिया में बनी हुई है ये होगी जी, और कुछ इंडियन झालर हमारे पास आई हैं।
इस तरीके की। इसमें हमारे पास 6 कलर के वेरिएंट होंगे, अलग अलग सारी रेंज होगी। और भी बहुत सारी इंडियन झालर आई हैं, क्योंकि चाइनीज़ अब कोई भी नहीं मांग रहा, तो हम लोग इस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम ये नहीं मंगाएंगे तो हमारी सेल डे बाई डे कम हो जाएगी। चाइना का माल सस्ता होता है, और क्या चाइना के और इंडिया के रेट में कुछ डिफरेंस है? हाँ जी, थोड़ा बहुत अभी डिफरेंस है। हमारे जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना के रेटों के नज़दीक तो आ गए, बट उसको भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि लोग अब लोकल पर वोकल हो रहे हैं, वोकल होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले ये सारी चीज़ें हुई तो उन्होंने स्टॉक कर रखा था, जिसकी वजह से इनको थोड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो हमारी जनता है, जो आम जन है, वो अब जागरूक हो चुका है कि किस तरीके से उसे अपने ही देश के बने निर्मित चीज़ों का इस्तेमाल करना है, और इस दिवाली यकीनन हम चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। हमने आपको एक झलक दिखाई मनीराम बगिया की, जहां पर रोशनी ही रोशनी चारों तरफ है, और दिखाया कि किस तरीके से हम चाइना को बीट कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोकल पर वोकल हो रहे हैं। तो चलिए किसी अन्य बाजार में चलते हैं और आपको दिवाली की झलक दिखाते हैं। धनतेरस एक ऐसा त्योहार जब हम भगवान धनवंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। आज के दिन हम अपने घरों से निकलते हैं भगवान गणेश लक्ष्मी को अपने घर में लाने के लिए और उनका दीपावली में पूजन करने के लिए कि हमेशा हमारे घर में शुभ और लाभ बना ही रहे। हम आज के दिन निकलते हैं कई तरह की खरीदारी करने, कपड़ों की हो, गहनों की हो, या फिर बात दियों की हो। तो आज हम यहाँ पर जानेंगे कि किस तरीके से बाजार गुलजार है, हर बार की तरह वही रौनक देखने को मिल रही है, या कोविड ने थोड़ी हमारी जेबों पर, हमारी खुशियों पर बैरियर लगा दिया है। तो जी, आपका नाम क्या है? यश अग्रवाल। तो किस तरीके की बाजारें देखने को मिल रही है? बाजारें ठीक हैं, त्योहारों को देखते बाजारें ठीक हैं, लेकिन कोविड को चलते हुए कुछ ना कुछ तो इस बार की कमी है। जो एक शाइन रहता था त्योहारों का, वो नहीं है इस बार बिकॉज ऑफ कोविड। और इंसान इतना डिप्रेस्ड है कि उसके अंदर जो एक उत्साह रहता है त्योहारों मनाने का, उसमें भी कुछ कमियाँ हैं। तो आपके यहाँ ऑनलाइन डिलीवरी होती है हमारे यहाँ। जैसे कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से लोग दुकान में आना थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन दीपावली है, इतना बड़ा त्योहार है हिंदुओं का, हर जगह मनाया जाता है, तो कैसे कोई अपने आप को घरों पर थाम सके। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बंधनवार हो गया, गणेश लक्ष्मी हो गए, हर तरह की खरीदारी चल रही है। और यहाँ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जो बताने वाली है कि किस तरीके से धनतेरस में वो खरीदारी कर रही है। जी मैम, आपका नाम क्या है? अर्चना। मैम, किस तरीके से खरीदारी करी, क्या कुछ खरीदने आ जा पाई है? मैं भगवान की पोशाक लेने आई हूँ, बंधनवार लेने आई हूँ। तो जैसे कि कोविड है, तो क्या कुछ डर लग रहा है या फिर बेफिक्र हो? नहीं, अपने प्रिकॉशन के साथ चल रहे हैं। जैसे कि हम लोग को मास्क, सैनिटाइजर साथ में पर्स में, उसी प्रिकॉशन के साथ पूरा शॉपिंग कर रहे हैं। तो जैसे इन्होंने बताया कि प्रिकॉशंस के साथ शॉपिंग हो रही है, तो यहाँ पर कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। जी, क्या कुछ खरीदारी कर रहे हैं आप? बंधनवार दिए, लक्ष्मी जी के पैर। अच्छा, तो जैसे कि कोविड है, आप पूरा उस प्रोटोकॉल का कर रही हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको वैरायटी देखने को मिल जो हर साल देखने को मिलती थी? बहुत सुंदर वैरायटी है यहाँ पे। अच्छा, रेट्स की बात करूँ तो किस तरीके के रेट? प्राइस वाइज भी अच्छा है, सिंपल है और बजट फ्रेंडली है। अच्छा, मार्केट में कैसा देखने को मिल रहा है? हर साल की तरह वही उत्साह है या कुछ कमी है? सब लोग समय के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत अपने आप को चेंज करते हुए कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उत्साह उतना ही है, कहीं से कम नहीं है, बस अब प्रिकॉशंस के साथ कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे कि हर कोई, क्योंकि दीपावली मैंने आपको बताया कि कितना बड़ा त्योहार है, कोई भी अपने आप को घरों में बंद नहीं रख सकता। हाँ, हमें कोविड का ध्यान रखते हुए मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग लगातार करते रहना है, एक उचित दूरी बनाए रखना है और अपना त्योहार अच्छी तरीके से मनाना है। हमने आपको दिखाया है कि गणेश लक्ष्मी की किस तरीके से खरीदारी हो रही है, लोग बंधनवार दिए, हर चीज़ें यहाँ पर खरीद रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से मार्केट जो है एक बार फिर से लौट आई है, और किसी अन्य दुकान में आपको लेके चलिए।
त्योहार तो आ चुके हैं और अब बारी है मिठाई की, क्योंकि अगर मिठाई नहीं है तो फिर त्योहार कैसे है। तो इस बार हम मिठाई की दुकान में यही जानने आए हैं क्या वो कोविड का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि इस बार ग्राहकों को स्वाद के साथ साथ स्वच्छता भी पूरी तरह से चाहिए। तो हम यहाँ पर बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से इंतजामात इस बार त्योहारों को लेकर के हैं। जी, आपका नाम? वैभव। इस बार किस तरीके से आपने दिवाली के लिए तैयारियां, क्या कुछ मिठाई में वैरायटी है आपकी दुकान में? वैरायटी तो हमने काफ़ी रखी है यहाँ पे, आपको हर तरह की मिठाई मिलेगी हमारे पास। खोए की भी है, छेने की भी मिलेगी, मेवे की चाहिए वो भी मिलेगी, देसी घी की भी वैरायटी है हमारे पास। वैरायटी हर तरह की है, लेकिन बात यह है कि इस बार कस्टमर ये सब को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, देख रहा है कि सफाई कितनी है, क्योंकि कोविड वाला एरा चल रहा है इस टाइम पे, तो वो सफाई पे और लोग कैसे सर्व कर रहे हैं, मेन चीज़ वो है। मास्क वास्क है, उनके हाथ में ग्लव्स है कि नहीं, ये सब ज़्यादा देख रहे हैं। तो उस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखा हुआ है हम लोग ने। आप देख सकते हैं यहाँ पे मास्क सबके पास है और हाथ में ग्लव्स भी सब पहने हुए हैं। बस यही सब चीज़ें हैं, थोड़ी ध्यान रखने वाली इस बार, वही कोशिश। अगर रेट की बात की जाए तो किस तरीके से रेट आपने सेट कर रखे हैं इस बार? रेट कोई ऐसी डिफरेंट थिंकिंग तो नहीं है रेट सेट करने के लिए। रेट तो वैसे ही जैसे पहले जैसे सेट करते थे उसी तरह से रेट है। मतलब ये है कि रेट तो मटेरियल पे है, आपको मटेरियल कैसे क्या मिल रहा है, कितनी डिमांड है मार्केट में किस चीज़ की, उस हिसाब से रेट जैसे सेट करते हैं वैसे ही सेट करेंगे। डिमांड की बात करूँ तो कितना लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्या हर नहीं? अब तो आप देखोगे कि भीड़ होने लगी है मार्केट में, सब निकल रहे हैं लोग। अब कब तक आदमी घर में बैठेगा, आएंगे मिठाई लेंगे। हमने मिठाई को भी देख लिया और आप यहाँ पर वैरायटी भी देख सकते हैं कि कितने प्रकार की जो है वैरायटी यहाँ पर, जैसे कि उन्होंने बताया कि खोए की मिठाई भी है और काजू की भी मिठाई है, ड्राई फ्रूट्स भी अवेलेबल है, लड्डू भी है। हर तरीके के कस्टमर जो भी डिमांड करता है सारी मिठाइयाँ इनके यहाँ मौजूद है। ये देखिए तिरंगा बर्फी, पान वाली बर्फी, हर तरीके की बर्फियाँ यहाँ पर मौजूद है। लड्डू भी जो हम चढ़ा सकते हैं भोग में, श्री गणेश को लड्डू पसंद है तो उन्होंने वो भी रखा है, लक्ष्मी माँ को ये बर्फी पसंद है तो वो भी है। तो आप निश्चिंत होकर आइए, निकलिए मार्केट में और अपनी पसंदीदा मिठाइयों को खरीद कर अपने घर ले जाइए। तो आज हमने इस पूरे कार्यक्रम में आपको दिखाया कि किस तरीके से दिवाली की जो रौनक है वो पूरे बाजारों में बिखर चुकी है। धनतेरस पर लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं, कई हिचक नहीं, हाँ, लेकिन जो थोड़ी बहुत हिचक है उसे भी दुकानदार दूर करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। तो हमारे इस खास पैकेज में आपने हर एक चीज़ देखी और अपने त्योहार को सुरक्षा के साथ पूरा अच्छी तरीके से मनाए, खुश रहे, खुद को भी सुरक्षित रखे, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखे। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ सौम्या मिश्रा, GMD न्यूज़ कानपुर। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए GMD न्यूज़ के साथ। नमस्कार। इंद्र उवाच नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते।